फ्रेंड, मेरा नाम अजय, आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369 और मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अभी कुछ लाइव मार्केट भी लाइव चल रहा है, टाइम हुआ है 11:28 ठीक है? तो मैं भी लाइव मार्केट पे कुछ आपको एनालिसिस बताता हूँ, जो आज मैंने सुबह में कैंडल सेटअप से ट्रेड लिया, आज उसने किस तरह वर्क किया और कैसे वो मेरे लिए काम करता है, वो मैं सब आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो मैं इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है मार्केट में, हमें ऐसे किस तरीके से काम करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और मेरा व्यू आज की मार्केट में क्या है, मैंने टेलीग्राम पे भी काफ़ी कुछ अपडेट किया हुआ है कि किस तरीके से मैं आज अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ मार्केट के लिए। मेरी ट्रेड जो मॉर्निंग ट्रेड्स थी, जो मैं डेली मॉर्निंग में ट्रेड्स लेता हूँ, अपने कुछ मेरे को सेटअप है उनके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ, तो वो कैसे काम किया आज उन्होंने और किस तरीके से मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दिया, ठीक है? तो वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आज है 6 फरवरी, ठीक है? मार्केट आज आपका ओपन हुआ है 23,762, ठीक है? मार्केट की ओपनिंग 23,762 और कल की क्लोजिंग थी मार्केट की 23,696, ठीक है? तो आज मार्केट क्या हुआ? गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने आज क्या किया कि फर्स्ट कैंडल देखिए, मेरा जो कैंडल सेटअप रहता है वो रहता है 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैं उस तरीके से ही मार्केट को प्लान करता हूँ, ठीक है? कैंडल सेटअप मेरा 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहता है, तो मैंने 4 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है? अब पहली मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है? गैप अप खुलने के बाद खुला 23,762, ठीक है? अब खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया? हाई मारा 23,774 का, ठीक है? 23,774 का मार्केट ने हाई मारा, यानी 62 पे खुला और 74 का हाई मारा, 762 खुला, 74 का हाई मारा और मार्केट ने हाई मारा है कहाँ तक, ये हमको पहले देखना है कि कहाँ तक हाई मारा, वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है, वहाँ कोई सेलर का जोन तो नहीं है, तो मेरे लिए देखिए, अब ये है 5 तारीख की मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो मार्केट का आज की जो 9:15 की कैंडल थी, 4 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, तो इसका जो हाई था ना, वो पिछले सेशन की जो मार्केट थी, उसके देखिए, यहाँ से बार-बार मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुई, ये कैंडल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुई, हैमर टाइप कैंडल बनाया और यहाँ से देखिए वन वे मार्केट गिरा, ठीक है? ये मेरे सारे देखिए, ये सब मेरे पहले से ही ड्रॉ थी, ठीक है? मार्केट आया, इस लाइन तक आया, यहाँ से सपोर्ट बनाया, दोबारा यहाँ, फिर ऐसे करके यहाँ पे चलता रहा। तो हम मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट आज खुला, खुलने के बाद उसने जो हाई मारा और जहाँ से मार्केट ने रेड कैंडल बनाया और गिरा, वो लेवल था ये ज़ोन, ठीक है? तो इस ज़ोन को मैंने मार्क कर लिया। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ज़ोन हो गया। मैं यहाँ से ही बेरिश होगा कि ये सेलर का ज़ोन है, जहाँ से मार्केट डाउन साइड में एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, ठीक है? और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग आज जो फर्स्ट कैंडल थी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। 4 मिनट टाइम फ्रेम, फर्स्ट कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? मैंने ये 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर फर्स्ट कैंडल बनने दी और इसका हाई और लो मार्क कर लिया। ये इसका 50% का लेवल मार्क कर दिया, ठीक है? अब 50% का लेवल मार्क किया, जैसे ही देखिए 4 मिनट की कैंडल खत्म हुई, अगली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? यानी फॉलो अप कैंडल बनी। ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद इसने इसका लो तोड़ा और फॉलो अप कैंडल बनी, ठीक है? मैंने यहाँ पर 50% के एसएल के साथ, मतलब इस कैंडल का पहली कैंडल जो बनी हुई थी मेरी, जो इंपॉर्टेंट कैंडल थी, उसके 50% का लेवल ये है, ठीक है? देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें 2 हुई, एक तो मार्केट गया, सेलर के ज़ोन से मार्केट ने रेड कैंडल बनाई और बड़ी रेड कैंडल बनाई, ठीक है? ये कैंडल मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, 2 चीज़ें हो गई, ठीक है? थर्ड क्या हुआ कि मार्केट बार-बार इस ज़ोन पे सपोर्ट ले रहा था, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी पहले, यहाँ पर बार-बार सपोर्ट बना रहा था। इस बार क्या हुआ, उसने उस सपोर्ट को तोड़ा है, ठीक है? उस सपोर्ट को तोड़ा, तो मैं मेरे पास 3 जो थे, वो कंडीशन मेरे पास फुलफिल हो गई कि भई मुझे मार्केट में बेयरिश साइड पे ट्रेड इनिशिएट करना है और उसके फिर मैंने डाटा को भी देखा, मैंने ये सब देखकर बेयरिश साइड के लिए मैंने एक एंट्री प्लान की और मेरा जो एसएल था, ठीक है? मेरी एंट्री लगभग यहाँ प्लान हो गई, मैं यहाँ भी कर सकता था, मेरा एसएल जो था, वो इसके एसएल के साथ मैंने एंट्री प्लान कर ली, ठीक है? कि अगर इससे ऊपर निकलेगा तो फिर मैं ट्रेड से एग्ज़िट कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि ब्रेकआउट हो गया ना, ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था जिसका ब्रेकआउट हुआ। देखिए, पिछले सेशन में आप देख रहे हो बार-बार मार्केट इस ज़ोन पे ही सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था जिसका ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड मेरा यहाँ पर प्लान हुआ कि जैसे ही उसने इस रेड कैंडल को ब्रेक किया, रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, जो मेरी रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड प्लान किया और मेरा जो एसएल था वो ये 50% जो पहली कैंडल थी आज 4 मिनट प्लान किया, ठीक है? तो ट्रेड प्लान करने के बाद मैंने क्या किया, मेरा ट्रेड प्लान हो गया। अब ट्रेड इनिशिएट होने के बाद मुझे क्या चाहिए था कि मोमेंटम, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 2 छोटी-छोटी कैंडल बनी। अच्छा, मेरा जो टारगेट था, वो मेरे अलग लेवल है, मैं उनके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी जो ये ग्रीन लाइन थी, ये ग्रीन लाइन, तो ये मेरे लिए टारगेट का काम कर रहा था, ठीक है? जो भी लाइन है, ये ग्रीन है, ब्लू है, जो भी लाइन है, ये मेरे लिए टारगेट का काम करेगा। तो मैंने यहाँ तक प्लान किया। अब देखिए, इसी ज़ोन पे, एक्यूरेट इसी ज़ोन पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करना शुरू किया। जैसे ही यहाँ पे टच हुआ, मैंने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से मेरी आज जो ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड मैंने इस तरीके से इनिशिएट की, ठीक है? और प्रॉपर एसएल के साथ, मतलब कि बिना एसएल के मार्केट में कोई काम नहीं करना है। एसएल का मतलब है कि आप अपनी मनी को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एसएल नहीं लगाएँगे, तो आपका पैसा, आपका माइंड डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है? आप अगर एसएल सिस्टम पर नहीं लगाएँगे, तो आपका माइंड डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप लॉस की ट्रेड को काटने ही नहीं देगा वो आपको। आप बैठोगे लॉस की ट्रेड के साथ, बैठे रहोगे, सोचोगे अब आ जाएगा, लेकिन वो आपका एक बड़ा लॉस दे सकता है, ठीक है? तो इसलिए एसएल लो, छोटे-छोटे एसएल लेते रहो, बड़े-बड़े प्रॉफिट भी गेन करने को मिलेंगे मार्केट में। तो ये मेरा आज प्रॉपर सेटअप है, जिस तरीके से मैंने आज ट्रेड प्लान किया, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट गेन हुए, क्योंकि जो मेरा कैंडल सेटअप है, उसके बाद एक प्राइस में बहुत तगड़ा बूम आता है, तो वो मुझे पूरा मिला और मैंने यहाँ पे ट्रेड को निकाला, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, फिर छोटे-छोटे मैंने कुछ स्कैल्प मारे, जैसे यहाँ पर एक लिक्विडिटी हंट कैंडल बनी, ठीक है? लिक्विडिटी हंट की एक कैंडल बनी, तो मैंने इस कैंडल के हाई का प्रेशर लगाकर और ये ट्रेड प्लान की, तो ये मेरे लिए टारगेट बन गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अभी मार्केट में सिचुएशन क्या हो रही है, अभी मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया है कि मार्केट अगर 23,600
20 के लेवल के नीचे सस्टेन करती है, ठीक है? तो वो मेरे लिए बेयरिश है और फिर वो नीचे जा सकती है, ठीक है? ये मैंने क्यों बोला? उसके लिए उसका रीज़न क्या है कि आप देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ, ठीक है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, ये कैंडल देख रहे होंगे आप, ये देखिए सारी कुछ रेड ही है, ठीक है? ये अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई, फर्स्ट कैंडल जो थी 9:15 वाली, फिर उसके बाद एक अच्छी रेड कैंडल ये क्लोज हुई, एक इंडिसीजन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद इंडिसीजन कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ और ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है? तो मेरे लिए ये कैंडल जो है अभी इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल में, जो 10 बजे की कैंडल है, ठीक है? अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप 10 मिनट की कैंडल देखेंगे, तो ये क्या है, एक इनसाइड कैंडल बन गई है। ये कैंडल है, इसके अंदर देख रहे हैं आप बहुत सारी कैंडल बन गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, एक इनसाइड पैटर्न, मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन कर रही है क्योंकि एक्सपायरी है। तो सेलर को फायदा तभी होता है जब वो मार्केट को एक रेंज में फंसा के रखते हैं। तो आप देख रहे होंगे मार्केट को एक रेंज में फंसा के रखा गया है यहाँ पर। तो एक बहुत सारी इनसाइड कैंडल बन गई। अब इस कैंडल का देखिए, मैंने हाई ब्रेक मार्क कर लिया ब्लैक लाइन से, एक लो मार्क कर लिया, ठीक। अब इसका जिस साइड ब्रेकआउट होगा तो उस साइड हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। अब मैं मार्केट में आज बेयरिश हूँ क्योंकि मार्केट काफी अच्छा गिर रहा है, ठीक है। एक पुल बैक आया, अब यहाँ से देखिए फिर एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ। तो इसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बाद जो है मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया हुआ है कि 23,620 से नीचे जो मार्केट रहेगा वो बेयरिश रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। जिसने इस मोमेंटम को कैप्चर किया होगा ना, ये आपको मैं बता सकता हूँ, 23,620 के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, ठीक। अगली कैंडल आप अगर ट्रेड इनिशिएट किसी ने किया होगा, स्कैल्प किया होगा, तो 23,617 से लेकर ये गया है आपको 23,596। यहाँ पर प्रीमियम बहुत तेजी से भागे हुए हैं। चाहे आप बड़े प्रीमियम की बात कर लें, यानी एटीएम या आईटीएम की बात करें, तो उनके प्रीमियम बहुत तेजी से यहाँ पर बूम हुए हैं। तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ और लोगों को उसका फायदा भी मिला। अब ये क्या हुआ, ये कैंडल बनी, इसके बाद एक पुल बैक कैंडल बन रही है। हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से देखिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, बात से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब मार्केट ऐसे जाएगी और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके ऐसे आती है, ठीक है, तो ये यहाँ तक आ सकती है, इस जोन तक, ठीक है। मार्केट मेरे लिए इस जोन तक आ सकती है और ये जोन मैं आपको बता देता हूँ क्या जोन है, ठीक है। ये जोन है 23,570 का, ठीक है। 23,570 के जोन तक इजीली आ सकती है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 600 के लेवल पर बहुत सारे अभी राइटिंग हो रही है। अगर उन्होंने एग्जिट प्लान किया, उन्होंने यहाँ पर एग्जिट किया, ठीक है, तो मार्केट में तगड़ा बूम आएगा जो उसे यहाँ पर 23,570 तक इजीली ले जा सकता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे। मेरा आज का यही सेटअप है। मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से अपना 4 मिनट का कैंडल सेटअप समझाया, ठीक है। उस पे आज मैंने किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट किया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे डालता हूँ, कुछ प्रीमियम ग्रुप पे बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं अगर कैंडल बता भी देता हूँ, तो आप उसपे ट्रेड कैसे करोगे? क्योंकि आपको ट्रेड का लॉजिक पता होना चाहिए ना कि कैंडल जो इंपॉर्टेंट कैंडल है, उसपे हमें ट्रेड कैसे करना है। तो मैंने वही चीज़ आपको समझाया कि मैंने किस तरीके से, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी थी। ये कैंडल है 26% की, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ी कैंडल बनी, तो इसलिए मैंने उस कैंडल को उसके अकॉर्डिंग बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? कंडीशन 3 नहीं मिली मुझे यहाँ पर। एक तो कैंडल का हाई जो था, वो सेलर का ज़ोन था, वहाँ से रिजेक्शन मिला और कैंडल ने रेड कलर में क्लोज़ किया। एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई, इंडिसीजन कैंडल थी, लेकिन अच्छी कैंडल क्लोज हुई और जिसने दिखाया कि मार्केट में यहाँ पर सेलर जो है दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जोन था जो मेरे लिए रेड लाइन थी, ठीक है। मैंने उस रेड लाइन का, अगली कैंडल ने रेड लाइन का ब्रेकआउट भी किया, ठीक है। ब्रेकआउट किया तो मैंने फिर, जैसे ही मेरा तो वैसे ही व्यू था कि मैं पुट साइड की ट्रेड लूंगा, और फिर मैंने इसके एसएल के साथ 50% के एसएल के साथ मैंने इस ट्रेड को प्लान किया और फिर आप देख ही रहे हैं कितना तगड़ा मोमेंटम मिला। ये सारा यहाँ से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 23,711 से लेकर 23,650 तक, ठीक है, करीब इंडेक्स पर 60 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किए और प्रीमियम में तो बहुत ही अच्छा हम लोग कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो ये था। उसके बाद मार्केट को साइडवेज किया गया, ठीक है, एक रेंज में फंसा के रखा गया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाई थी, ये लिक्विडिटी हंट कैंडल थी, तो मैंने इसके हाई का एसएल लगाकर यहाँ पे एक ट्रेड बनाई थी। आपने देख ही रहे होंगे कितना फास्ट मोमेंटम क्रिएट हुआ, अच्छा ट्रेड मिला ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल में कुछ छोटी मोटी स्कैल्प किया है, लेकिन कुछ बड़ी ट्रेड अभी प्लान नहीं किया। बड़ा ट्रेड जो है यहाँ पर प्लान किया जा सकता था, लेकिन मैं वीडियो शूट करने लगा तो फिर अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज का मेरा जो सेशन था, जो मुझे सिखाना था, जो मुझे समझाना था, वो बस यही था। बकाया मैं बहुत सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर डालूंगा और बहुत सारे शॉर्ट्स भी होंगे जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें आपको उसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा और लॉन्ग वीडियो भी डालूंगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिगिनर, मेरा मोटिव क्या है कि मैं बिगिनिंग से सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट होगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो एक बिगिनर को स्क्रैच लेवल से जो सिखाना है ना, वो चीज़ नहीं सिखा पाते हैं। वो लोग कुछ बड़े लेवल की बातें बताते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई उन्हें अपना कोर्स बेचना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं आपको केवल सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। एक बिगिनर भी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है अपने इनिशियल फेज में, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ।
तो मेरे चैनल का मोटिव ही यही है कि मैं बिगिनर को सिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे को सिखाने के लिए नहीं, मैं अभी बिगिनर को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बिगिनर ही आगे चलकर एक्सपीरियंस्ड बनेगा, क्योंकि जो बड़ा लॉस होता है वो स्टार्टिंग में ही व्यक्ति करता है। तो वो है कि मैं उस जो स्टार्टिंग वाला जो बड़ा लॉस होता है ना, मैं उससे बचाना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो बड़ा लॉस जो स्टार्टिंग में होता है ना, बिना सीखे, तब वो किसी पर्सन के लिए बहुत डिमोटिवेशन का कारण बन जाता है। तो वो चीज़ है। तो इस चैनल पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आने वाले टाइम में, बहुत स्क्रैच लेवल से आप लोग सीख पाओगे, समझ पाओगे मार्केट को कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, क्या हमारे सेटअप है। मैं तो सेटअप भी, स्ट्रेटजी भी आपको बताऊँगा, ठीक है? तो वो चीज़ है, ठीक है? तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और